यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 जीके के एमसीक्यूज। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग रोज हमारे ये वीडियोस देखते हैं और उनके 50 एमसीक्यूज में से 30 से 35 यहां तक के 40 नंबर आने लगे हैं। दोस्तों, बता दूं, आप लोग 100% श्योर रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन पक्का। यदि आप 50 में से 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर ला रहे हो, रोज पूरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ही ईमानदार हो। बाकी लोगों की टेंशन ना लो, केवल आपको रेगुलर शिद्दत से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम देना है और जितने क्वेश्चन करवाते जा रहा हूं, रोज आपको एमसीक्यू टेस्ट देना है। जरूर आपका एग्जाम निकलेगा, बस ऐसे ही शिद्दत से पढ़ते रहिए। चलिए, फिर से आपको वही टारगेट है, 30 नंबर का टारगेट है 50 में से, ठीक है। और बाकी तो छोड़ ही दो, जिनको देखना होगा वो 2-4 क्वेश्चन देख के चले जाते हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बजट की व्यवस्था लाई गई थी? तो लॉर्ड कैनन के समय बजट की व्यवस्था लाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी निजीकरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। CRR का पूरा नाम क्या है? तो CRR का पूरा नाम होता है आपका नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात। अगला देखिए, लाभ का नवाचार सिद्धांत किसके द्वारा संपादित किया गया? तो लाभ का नवाचार सिद्धांत यहां पर शुम्पीटर, ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा लाभ का नवाचार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से क्या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा आपूर्ति आती है। ऑप्शन नंबर ए ये आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो भारत में उगाई जाने वाली जो अधिकतर जो कॉफी होती है उसका नाम है आपका अरेबिका कॉफी। ऑप्शन नंबर सी अरेबिका कॉफी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कटक स्थित है महानदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। यहां पर ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो आता है आपका राज्य सरकार के अधीन। राज्य विधानसभा का सचिवालय राज्य सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों सदनों का सदस्य कौन नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है? तो मूल अधिकार जो है आपका विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विदेशी नागरिकों को छोड़कर बाकी सबको मूल अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है बांध कहा जाता है? तो ऑप्शंस के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी, इसको कहा जाता है स्वतंत्रता का बांध। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 ईस्वी में 1949 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया? तो कर्नाटक राज्य का एकीकरण जो किया गया था वो किया गया था 1956 में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था? भाषा के आधार पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य दिया गया अनुच्छेद 167 167 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए
सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से वेनिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेनिस यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर जो ऑप्शंस दिए गए उनमें उनके अनुसार महासागरीय जो धाराएं हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी महासागरीय धाराएं यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह को कहते हैं आर्कीपिलागो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्कीपिलागो कहा जाता है आपस में जो द्वीप जुड़े होते हैं। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर आपका यहां पर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बलुई पत्थर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन अवसादी शैल का उदाहरण है? तो अवसादी शैल का उदाहरण यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार लोएस ऑप्शन नंबर ए ये अवसादी शैल का उदाहरण है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश द्वारा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है किस चीज की? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में जो व्यवस्था है सामाजिक समता की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सोशल की व्यवस्था है, सोशल समता की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता का बाधक है? तो ऑप्शंस के अनुसार यहां पर केंद्रीयकरण जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता का बाधक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीयकरण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ऑप्शन नंबर ए जो बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है कि बिल्कुल जरूरी है और मुफ्त भी है, कोई इसका चार्जेस नहीं लगेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है कमेंट करके बताइए। मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन सा अधिकार है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह का नाम क्या है? तो बृहस्पति के अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है उसका नाम है आपका वाइजर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए वाइजर प्रथम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। ऑप्शन नंबर डी टाइटन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? तो वीपी सिंह जी वो प्रधानमंत्री थे जिनको संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह जी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव ऑप्शन नंबर बी होता है यहां पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे?
तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कमेंट करके बताइए संविधान में कहीं उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र है या नहीं। उप प्रधानमंत्री पोस्ट का जिक्र यदि है तो किस अनुच्छेद में, और यदि नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है। तो भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में, पुणे में है। ऑप्शन नंबर डी पुणे यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा था। तो सबसे पहले जो रंगीन फिल्म बनी थी उसका नाम था आन। ऑप्शन नंबर सी आन मूवी बनी थी, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से रंगीन पिक्चर। विजयनगर के शासकों में सबसे महान कौन था। तो ऑप्शंस के अनुसार कृष्णदेव राय जी। ऑप्शन नंबर ए विजयनगर के शासकों में सबसे महान थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो खलीफा से जो प्रतिस्थापन पत्र मांगा और प्राप्त किया उनका नाम था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इल्तुतमिश किस वंश के थे। इल्तुतमिश के वंश का नाम बताइए, किस वंश से संबंधित थे इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है या तोताए हिंद भी कहा जाता है। तो भारत का तोता या तोताए हिंद अमीर खुसरो जी। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी अमीर खुसरो जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से कौन थे। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान यहां पर ऑप्शन नंबर सी तुर्की थे। खिलजी लोग तुर्की थे, तुर्क से आए थे, तुर्किस्तान से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए मुगल वंश के संस्थापक का नाम और मुगल वंश कहां से आए थे, कहां से वो संबंधित रखते थे। कमेंट करके बताइएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सबसे ज्यादा शासन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है तुगलक वंश। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोला था कि इल्तुतमिश किस वंश के थे। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। सही आंसर है जिसने दे दिया गुलाम वंश। गुलाम वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गुलबर्गा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन काल था, ऑप्शन नंबर बी, तो इनके शासन काल के समय सबसे ज्यादा मंगोल लोगों ने आक्रमण किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किस चीज में। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका दर्शन शास्त्र में निपुण था। ऑप्शन नंबर डी दर्शन में निपुण था। यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है। तो लाख बख्श की उपाधि यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। ऑप्शन नंबर डी लाख बख्श की उपाधि के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके क्वेश्चंस पूरे समाप्त। दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन और आपके कितने क्वेश्चन सही है, 30 से प्लस सही गए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो किस किसने पूरा देखा जरूर कमेंट करिएगा। आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन है आपका अकबर का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा। ये सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अकबर किसका बेटा था ये भी कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोज आपको 3 वीडियो मिलते हैं, टाइमिंग में बता देता हूँ, सुबह 6 बजे, फिर 2:30 बजे, उसके बाद रात के 9 बजे। ये तीनों टाइम सेव कर लीजिए। यदि आप रोज हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको कम से कम महीने में नहीं तो 9 से 10 हज़ार क्वेश्चन हम करा देंगे। लाइव क्लास भी होती हैं। टोटल 300 क्वेश्चन पर डे हो जाते हैं, वन लाइनर और एमसीक्यू मिला के। तो 300 क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो 300 के हिसाब से इंटू 30 कर लीजिए, तो आपके हो गए 9000 क्वेश्चन। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो देखेंगे तो 9000 आपके जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।